क्लास 9th थ्योरम 10.1.1 है। इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरम है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं 1 and 2। तो इन टू ट्रायंगल्स में if one side of any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the others, then triangles are congruent। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और हमें गिवन है कि ये एंगल B बराबर है एंगल E के, ये साइड BC बराबर है साइड EF के, और एंगल F ये बराबर है एंगल C के। और हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। हम सपोज करते हैं कि ट्रायंगल DEF पर एक पॉइंट M है जो कि एक ऐसी जगह पर है कि AB बराबर हो जाता है ME के। तो इस तरह से हम एज्यूम करते हैं कि AB बराबर नहीं है DE के, इट्स नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको देखते हैं। तो हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABC और DEF। इन दोनों को कंसीडर करते हैं। सॉरी, नॉट DEF, MEF। DEF तो हमने फाइनल, हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हम ABC को DEF के बराबर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम ये लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू DE। तो ट्रायंगल ABC और MEF को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले अभी हमने एज्यूम किया कि AB इज इक्वल टू ME। तो एक साइड हमारे पास बराबर हो गई। AB इज कॉन्ग्रुएंट ME। ये कहां से पता चला? ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, हमने खुद एज्यूम किया है। उसके बाद हमें गिवन है कि BC इज इक्वल टू EF। तो हम ये भी लिख लेते हैं, BC इज कॉन्ग्रुएंट विद EF। तो ये हमें है गिवन। हमारे पास दो साइड्स आपस में बराबर हो गई। अब अगर एक एंगल भी बराबर हो जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि SAS पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कौन सी दो? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल MEF। लेकिन कब? जब एक एंगल भी बराबर हो। तो हम इस ट्रायंगल में देखते हैं एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। ये भी हमारे पास गिवन है। तो हम लिखते हैं एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई MEF के। अब हम इसको फर्दर देखते हैं। अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल MEF के, तो इसका मतलब है एंगल C बराबर होगा एंगल MFE के।
तो हम इसको लिखते हैं एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल MFE। ओके, लेकिन हमें ये गिवन है कि एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। तो हमें गिवन क्या है, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल F। ये हमारे पास गिवन है। और ये एंगल F कौन सा है, ये एंगल F हमारे पास है DFE। तो ये हमारे पास है एंगल DFE। हम चाहे तो इसको यहाँ पे भी इस तरह लिख सकते हैं, एंगल DFE। तो अगर ये दोनों एंगल C के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल MFE इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल DFE। अगर ये ट्रू है तो उस सूरत में ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है कि DE बराबर हो ME के, DE बराबर हो और कॉन्ग्रुएंट हो ME के। लेकिन हमने अभी प्रूव किया, हमने अपनी कंस्ट्रक्शन से हमने ये कहा था कि AB कॉन्ग्रुएंट है ME के। अगर AB कॉन्ग्रुएंट है ME के तो फिर DE भी कॉन्ग्रुएंट होगा ME के। ये हमारे पास एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंगल हमारे पास ऑलरेडी एंगल B और E कॉन्ग्रुएंट है, यानी हमारे पास एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। और ये भी हमें गिवन है कि BC कॉन्ग्रुएंट है EF के। तो ये हमारे पास BC कॉन्ग्रुएंट हो गया EF के। अब हमारे पास दो साइड्स 1 और 2 और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम SAS पोस्टुलेट से ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। और यही हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरह हमारा थ्योरम 10.1.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें।